हे प्रभु, कब और किस दिन गर्भ धारण करने से विकलांग पुत्री प्राप्त होती है? नमस्ते दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी अनंत सागर में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मणि मन में 3 प्रश्न अचानक उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे प्रसन्नता करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, कहिए माता, आपके प्रश्न क्या हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, पहला प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में विकलांग पुत्र होती हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि जीवन में सभी को सुख और समृद्धि का रहस्य क्या है? और तीसरा प्रश्न यह है कि आपकी वास्तविकता क्या है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, पहला प्रश्न का उत्तर है कि स्त्री के भाग्य में विकलांग पुत्र होने का कारण है उसके पूर्व कर्मों का फल। जिस प्रकार के कर्म किए गए होते हैं उसी के अनुसार फल मिलता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि सुख और समृद्धि का रहस्य है धर्म, कर्म और सेवा में लगाव। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि मेरी वास्तविकता तो अनंत है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने उचित ही प्रश्न किए हैं। तुम्हारा यह तीनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख शांति प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक महान और पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना होगा। तब देवी लक्ष्मी ने प्रभु से कहा, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को पूरे मन और निष्ठा से सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को विलंब न करें। तो प्रिय मित्रों, आप सभी से एक निवेदन है कि आप भी इस महानौर आध्यात्मिक कथा को पूरा अवश्य सुनें। इसे आधा अधूरा सुनना महापाप माना जाता है। कथा आरंभ करने से पहले कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। उसी छोटे नगर में एक सेठ की पत्नी थी जिसका स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। उसकी हर क्रिया में दुष्टता छाई रहती थी। वह अपने पति सेठ को भी मनमानी करने का बिल्कुल अधिकार नहीं देती थी। सेठ की पत्नी के द्वारा घर में हर समय कलह कलह मचाई जाती थी। उसकी दुष्टता ने परिवार की खुशियां और सुख को बर्बाद कर दिया। उसके द्वारा घड़े हुए रिश्तों को ठीक करने की कोई कोशिश भी नहीं होती थी। सेठ के बड़े बेटे की पत्नी भी उसी तरह की दुष्ट थी। उनका स्वभाव भी उसी प्रकार का था और उनके बीच भी निरंतर झगड़े होते रहते थे। उनकी दुष्टता ने परिवार को विघ्नों में डाल दिया। इस दुष्ट स्वभाव के कारण परिवार में संतोष और समृद्धि की कोई खासी प्राप्ति नहीं हो पाती थी। दिन रात उस घर में केवल कलह ही रहती थी, जिससे सभी परेशान और दुखी रहते थे। वह अपनी बड़ी बहू के साथ हमेशा न्याय करती थी। इसके पीछे का कारण यह था कि बड़ी बहू का एक पुत्र था, जबकि छोटी बहू ने एक पुत्री को जन्म दिया था। सेठ की पत्नी ने हमेशा छोटी बहू को उसकी पुत्री होने के कारण नीचा दिखाने का प्रयास किया। वह उसे अपमानित करती, उसके साथ अन्याय करती और उसे कठिनाइयों में डालती। सेठ की पत्नी के द्वारा घर में हर समय कलह कलह मचाई जाती थी। उसकी दुष्टता ने परिवार की खुशियां और सुख को बर्बाद कर दिया। उसके द्वारा बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने की कोई कोशिश भी नहीं होती थी। सेठ के बड़े बेटे की पत्नी भी उसी तरह की दुष्ट थी। उनका स्वभाव भी उसी प्रकार का था और उनके बीच भी निरंतर झगड़े होते रहते थे। उनकी दुष्टता ने परिवार को विघ्नों में डाल दिया। इस दुष्ट स्वभाव के कारण परिवार में संतोष और समृद्धि की कोई खासी प्राप्ति नहीं हो पाती थी। दिन रात उस घर में केवल कलह ही रहती थी, जिससे सभी परेशान और दुखी रहते थे। और एक सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू का बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटे बेटे की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। वह छोटी बहू को हमेशा उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करती और उसे घर के काम में बधाई नहीं देती थी। छोटी बहू ने हमेशा उसका साथ दिया, परंतु सेठ की पत्नी उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। वह उसकी मेहनत को कभी नहीं समझती थी और उसके साथ अन्याय करती थी। लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी? जो भाग्य में विधि का विधान लिखा होता है उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूं। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी स्त्री के भाग्य में विकलांग पुत्र प्राप्त होती। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, सेठ की कुटिल पत्नी थी। वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। तो प्रिय मित्रों, एक बार की बात है। एक धनवान और समृद्ध व्यापारी नामक सेठ अपने घर में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम देवी था। वह पहले से ही एक कुटिल और
उष्ट स्वभाव की महिला थी। देवी की मानसिकता हमेशा भयानक और स्वार्थी रहती थी। वह दूसरों की भलाई को नजरअंदाज करती और सिर्फ अपने लाभ की सोचती थी। उसका तानाशाही स्वभाव सभी को परेशान करता था। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम था सुकन्या, और सुकन्या को सताने में उसकी सास को बहुत आनंद आता था। सुकन्या बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर अपने घर के कामों में लग जाती थी। सुबह की पहली किरणें उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें लाती थीं। वह जागते ही ध्यानपूर्वक अपने घर के कामों में लग जाती, चाहे वह घर की सफाई हो या रसोई की तैयारी। उसकी मेहनत और समर्पण उसके घरवालों को भी प्रेरित करते थे। वह न केवल अपने कामों में लगी रहती, बल्कि उसकी ऊर्जा और सक्रियता उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती थी। चाहे वह धूप, बर्फ या बारिश की धुंध में हो, सुकन्या कभी हिचकिचाती नहीं थी। वह हमेशा अपने काम में जुटी रहती। जब सुकन्या झाड़ू लगा रही थी, उसकी सास उसे ताना मारती, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूं। मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना। सुकन्या को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह खामोश रही और अपने काम में लग गई। उसने समझा कि इस ताने के पीछे उसकी सास की स्वार्थ है। उसने झाड़ू लगाने के बाद वह झाड़ू को छोड़कर रसोई में गई और जल्दी से भोजन बनाया, और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी, और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। सुकन्या को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह खामोश रही और अपने काम में लग गई। सास का अत्याचार सहन करती और उसे अपनी हर आज्ञा का पालन करने के लिए कहती, लेकिन सुकन्या हमेशा विनम्रता से उनकी आज्ञाओं का पालन करती थी। एक दिन जब सुकन्या सास के आदेशों का पालन कर रही थी, उसकी सास उसे एक बड़ा चिंतन का काम दिया। सुकन्या ने विनम्रता से उस काम का समापन किया, लेकिन उसे पता था कि यह काम उसके लिए मुश्किल होगा। जब सुकन्या ने काम को समाप्त किया, तो उसकी सास ने उसे गालियां देना शुरू कर दीं, लेकिन सुकन्या ने उनकी गालियों को धैर्य और विनम्रता से सहन किया। जब सुकन्या रसोई में भोजन बना रही थी, तभी उसने सोचा कि वह घर का इतना काम करती होने के बावजूद भी वह चैन की सांस नहीं ले पाती। मेरी सासू मां, जो हमेशा उसके कामों को लेकर टिप्पणी करती रहती थीं, उसे हमेशा ताना से गुजरना पड़ता था। एक दिन सुकन्या बहुत ही चिंतित थी। उसने सोच, मेरी सासू मां किसी न किसी बात को लेकर मुझे ही ताना मारती रहती है। पता नहीं कब उनकी ताना देने की आदत जाएगी। सुकन्या की यह चिंता उसे बेचैन कर रही थी। वह सोचने लगी कि क्या कारण हो सकता है जिससे उसकी सासू मां उसे हमेशा ही ताना मारती रहती हैं। सुकन्या डरते डरते बोली, सासू मां, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है। सासू मां ने अचानक उसकी ओर तीव्र नजरें डालीं। तूने क्या किया? इसे तुझे मालूम है कि हमारा भोजन कितना कठिनाई से कमाया हुआ है, और तूने उसे उस भिक्षुक को दे दिया? सुकन्या बोले, द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर सुकन्या की सासू मां की आवाज सुनकर उसने उसे बहुत डांटा। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। सुकन्या ने सासू मां को अपनी पकड़ में लेने का प्रयास किया, लेकिन सासू मां उसे निंदा करती रहीं, और घर में कई घंटे तक चली बहस सुकन्या को सासू मां ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। सुकन्या देर तक घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही। उसके चेहरे पर अपनी आंखों के साथ साथ अपने हृदय की स्थिति भी उसकी अवस्था बता रही थी। बिना किसी सम्मति और संबंध के सुकन्या को अपने घर के बाहर ही छोड़ दिया गया था। सुकन्या दुखी और उदास अपने मायके के लिए निकल गई। उसके चेहरे पर अवसाद की आवाज थी जो उसके हृदय को भारी कर रही थी। उसने अपने परिवार के लिए अपना सुख शांति का वादा किया था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत से तनाव और कठिनाइयां थीं। रास्ते में सुकन्या का मन उदास और विचलित था। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके अंदर के दर्द का परिचय कराते थे। उसके लिए मायके जाना एक और चुनौती थी जिसका सामना करना उसके लिए मुश्किल था। तभी उसी समय अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो। कुछ देर बाद सुकन्या ने अद्भुत दृश्य देखा। अंदर न कोई साधु महात्मा थे और न ही कोई सन्यासी, बल्कि भगवान विष्णु थे जो साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्यता की किरणें थीं। जब उस साधु ने उस सुकन्या को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रोना बंद करो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं। इसका कारण केवल बस इतना है कि तुम्हें विकलांग पुत्री को जन्म देने के कारण। तब सुकन्या ने रोते हुए कहा, हे साधु बाबा, मैं किस जन्म का पाप किया था? तब माता लक्ष्मी ने श्रीहोरी से कहती है,
है प्रभु, सुकन्या की दुख देखकर मुझे और सहन नहीं हो रही प्रभु। तब भगवान विष्णु ने बोले, है देवी, एक प्राचीन काल का कथा उनका सपना था कि उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्री का जन्म होगा। उनकी पत्नी ने 9 महीने की गर्भवती थीं और सभी उनके साथ इस खुशी का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। जब बच्ची को जन्म दिया गया, उन्हें पता चला कि वह विकलांग है। साधु बाबा ने सुकन्या को आश्वासन दिया, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं जिसमें उपाय लिखे हैं। उन उपायों को पूरे मन के साथ करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। सुकन्या ने धन्यवाद कहकर पर्ची ली और कुछ समय बाद जब वह आश्रम में वापस गई तो उसने देखा कि साधु बाबा अचानक से गायब हो गए हैं। सुकन्या बहुत हैरान हुई। एक दिन सुकन्या के मन में एक नया ख्याल आया। उसके मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा उठी। तभी सुकन्या को उस साधु के द्वारा दी गई पर्ची की याद आ गई। वह यकीन करने लगी कि शायद यही उसके इच्छित लक्ष्य को पूरा करने का मार्ग है। सुकन्या ने उत्साह से वह पर्ची खोली और स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है। उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। साधु बाबा ने कहा, हे सुकन्या, यदि तुम और तुम्हारे पति के दाएं स्वर चलने लगे और तुम्हारे बाएं स्वर चलने लगे तो उसी समय पर गर्भधान करो। इससे निश्चित रूप से ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तभी माता लक्ष्मी प्रसन्नता हुए कहा, हे प्रभु, कब और किस दिन गर्भ धारण करने से विकलांग पुत्री प्राप्त होती है? तो प्रियो मित्रों, भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, अमावस्या के दिन तथा सूर्य ग्रहण का समय यदि पति पत्नी गर्भ धारण करते हैं तो अवश्य विकलांग पुत्रों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारी वीडियो देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।